नमस्कार, मैं रमेश पिपराली, अपनी सैनिक एकेडमी के सीकर से रमेश पिपराली। अभी अपनी सैनिक एकेडमी का जो अभियान है वो श्रीमाधोपुर यूडीएस मंत्री, शिक्षा मंत्री के पारिवारिक बच्चे से होते हुए अभी हम लोग गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद में हरियाणा बट्टू से हम लोग राजगढ़ की जो ऑल राजस्थान की फर्स्ट रैंक ओबीसी टॉपर के पास उसका प्रतिभा का सम्मान करके अभी अपनी सैनिक एकेडमी की टीम पहुंची है चूरू जिले के तहसील कौन सी है साहब? सरदारसर तहसील में बिल्लू का बास गांव में पहुंची है। उसी प्रतिभा का हम लोग सम्मान करने पहुंचे जो सैनिक स्कूल में टॉप रैंक के साथ इस बच्चे ने बिल्लू गांव का नाम रोशन किया है। और एक किसान परिवार के पुत्र ने जो दूध का काम करते हैं उस बच्चे ने बड़ा सैनिक स्कूल में टॉप रैंक के साथ में अपना नाम रोशन किया है। अपना जो अभियान है अपनी सैनिक एकेडमी का जो सपना है हर घर में ऑफिसर अपना इस अभियान को तर्ज पे रखते हुए सूबेदार मेजर पेमाराम चौधरी साहब के द्वारा जो एक सपना लेके सजाया गया था कि शेखावाटी अंचल से हम लोग सैनिक के रूप में नहीं, हम लोग ऑफिसर के रूप में तैयार करके हम भेजेंगे। उसी कड़ी में हम लोग अपनी सैनिक एकेडमी का जो अभियान है प्रतिभाओं का सम्मान अपनी आपके द्वारा हम अभी उसी प्रतिभा का सम्मान करने पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं इस बच्चे का सम्मान करने से पहले परिवार के बच्चे के जो दादाजी हैं इनसे कहना चाहूंगा कि बच्चे के बीच में आज ऐसा मौका बार बार नहीं आता। आपके परिवार के बच्चे ने सैनिक स्कूल टॉप रैंक के साथ में जो मनपसंद जो इसको स्कूल है वो मनपसंद स्कूल मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं बच्चे को चित्तौड़गढ़ स्कूल आवंटित होगी। हमारे एमडी सर केएल चौधरी सर के द्वारा बच्चे के दादाजी को सम्मान माला के साथ साथ इनको साफा उठा के सम्मान किया जाए। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है कि बच्चे का सम्मान एक हम लोग रिसोर्ट में ना करके उसके परिवार के बीच में गांव-गांव डोर टू डोर जाकर के हमारी टीम पिछले विगत 4 दिनों से लगी हुई है और आगे भी हमारा प्लान यूपी एमपी हमारे पास अपनी सैनिक एकेडमी में 14 स्टेटों के बच्चे हैं। हम लोग उसी परिवार के बीच में जो टॉपर है, जो रैंकर है, उस बच्चे का सम्मान परिवार के बीच में, माँ बाप के बीच में जिन्होंने इस मिट्टी से चूरू की, अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव आया था, चूरू की धरती से इस मिट्टी से किसान पुत्र जो दूध बेचने का काम करते हैं उनके बच्चे जो हमारी पास शिक्षा नगरी सीकर में हमारे पास इन्होंने भेजा। हम लोगों ने इस बच्चों को पिछले विगत 1 साल से बड़ी शानदार मेहनत करवाई। उस मेहनत का परिणाम आज अपने माँ बाप और दादा के बराबर में खड़ा होकर बच्चा सम्मान पा रहा है। आगे के मैं क्रम में कलाम सर से कहना चाहूंगी कि कलाम सर और एमडी सर केएल चौधरी सर बच्चे का माला पहना के सम्मान किया जाए और साफा पहनाया जाए। हम लोग किसानों के बच्चों जो किसानों के पुत्र हैं जो विगत गांवों में, मैं कहना चाहूंगा कि गांवों में इन परिवारों को नवोदय तक का नॉलेज होता है, लेकिन हमारी एकेडमी उत्तर भारत में, संपूर्ण उत्तर भारत में एक अलग ही अमिट छाप छोड़ती है। रिजल्ट को लेके पिछले 4 वर्षों से हम लोग रैंकर्स के साथ उतरते हैं और हमारी एकेडमी बड़ा शानदार रिजल्ट दमखम के साथ में उन्हीं किसान के बच्चों को आगे लेने का काम कर रही है जो आने वाले भविष्य के अंदर जो सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के मंच के माध्यम से सेना में ऑफिसर लाइन को सुशोभित करे। अपने गांव का बिल्लू गांव होता है ना, बिल्लू का बास, रामपुरा, चूरू के धरती का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। आगे के क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि बच्चे के पिताजी राकेश जी जो बड़े दूध के बड़े कारोबारी बताए जाते हैं वैसे इधर के एरिया के, इनका माला पहना करके सम्मान किया जाए। और माला के साथ में साफा, हमारे एमडी सर से कहना चाहूंगा साफा पहना के और सूर्य सर से निवेदन की साफा पहना के इनका सम्मान किया जाए। बहुत बड़ी गौरव की बात है कि इस पिता का बहुत बड़ा धन्यवाद कि एक दूध बेचने वाला का बेटा और किसान पुत्र जो इस धरती से, इस मिट्टी के गाँव के से निकल करके हमारे पास शिक्षा नगरी सीकर में पहुंचा और उस बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया। अभी मैं आगे के क्रम में कहना, डूंगर जी जो इस बच्चे का सानिध्य जो बोलते हैं, डूंगर जी आ जाओ, यहाँ पीछे कहीं हटो दे, जो हमारे इसी गांव में बताए जाते हैं कि इसी गांव में सरकारी टीचर हैं जो प्रॉपर इस बच्चों को गाइडेंस करते रहते हैं। इस परिवार में बड़ा इनका आत्मीय जुड़ाव है। मेरे को जहां तक आधे घंटे में इनका सुनने में मिला कि बहुत बड़ा शानदार जुड़ाव है और मुच्छों का ताव देने का काम पिछले आधे घंटे से लगे हुए। तो मैंने सर को यही कहा कि सर मुझसे नीची नहीं होनी चाहिए है ना। आगे के क्रम में इनको माला तो पहना मैं ही पहनाऊंगा, सर से कहूंगा सर आप करो। कलाम सर और अनिल सर को कहना चाहूंगा कि इनको साफा पहनाकर भी स्वागत किया जाए। इसी क्रम में मैं अब आगे कलाम सर, सूर्या सर, अनिल जी सबको ये कहना चाहूंगा कि ट्रॉफी भेंट की जाए बच्चे को। माला का हकदार तो अभिषेक है। अजी एक बार पेड़ा ना को, एक बार फोटो ले से अभिषेक ना बाद में फिरा दे से एक बार तो डंगर जी पेड़ा ना को वो पीछे करना सर, एक बार तो माला पी दीजिए, बार-बार मौका को नहीं। हाँ इसको पीछे, एक मिनट
एक मिनट, वो नीचे उतार दो। हाँ उसको बोल रहा हूँ। हाँ ये राकेश के पिताजी नो रहे इनका ये बच्चा बहुत ही सिंसियर बच्चा रहा है एकेडमी का। पिछले 2 साल से कड़ी मेहनत कर रहा था, लगन है एक बच्चे में कहें, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा रहा। और आगे भी यही उम्मीद करता हूं कि ये बच्चा आगे चलकर ऑफिसर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। और साथ ही साथ ये बच्चे में हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये कहते हैं ना कि दोनों लैंग्वेज का नॉलेज नहीं हो सकता, ये बच्चा दोनों लैंग्वेज का भंडार है। इंग्लिश मीडियम भी बखूबी इस बच्चे ने कवर किया, और ये पहले हिंदी मीडियम था तो हिंदी मीडियम में भी इसको क्वेश्चन करो, तो इंग्लिश मीडियम। मतलब आज के दिन यदि किसी बच्चे को इंग्लिश आती है तो उसके हिंदी की प्रॉब्लम है, हिंदी आती है तो उसको इंग्लिश की प्रॉब्लम है। पर ये पहला बच्चा है जो एकेडमी का, जिसको हिंदी इंग्लिश, चाहे जीके हिंदी में पूछो चाहे इंग्लिश में पूछो, बराबर रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और ये एक नॉलेज होना मतलब अपनी भाषा, लैंग्वेज जो हिंदी है उसका भी अच्छा नॉलेज और इंग्लिश का भी अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छी बात है। आगे जाके ये बच्चा बहुत अच्छी तरीके से तरक्की करेगा, क्योंकि जिस भी लैंग्वेज में इसको जो मैटर पढ़ने को मिलेगा ये बखूबी उस मैटर को समझ सकेगा। बहुत ही कॉम्पिटिशनल एसएससी वगैरह तक के लेवल की बुक्स इस बच्चे ने सोल्व की। ये इस बच्चे का सबसे बड़ी सफलता का रहा कि इस बच्चे की मेहनत इतनी तेज थी कि इस बच्चे को एसएससी, रेलवे वगैरह का कंटेंट भी इस बच्चे ने पढ़ा और अपनी मर्जी से पढ़ा, दिल से पढ़ा। ये एक तो प्रेशर करके किसी बच्चे को अपन मैटर दें और वो फिर पढ़े भी नहीं पढ़े, इस बच्चे ने अपने टास्क बहुत अच्छे से पूरे किए। तो उम्मीद करता हूं कि आगे चलकर भी इसी तरीके से अपने काम में रुचि रखे और आगे अपने घर का, परिवार का और साथ ही साथ हमारा भी नाम रोशन करे कि आपने से निकला हुआ एक बच्चा जिसको इतना वेल नॉलेज है, अपने इस कंटेंट को प्रॉपर बनाए रखे, बार बार उसको रिवाइज करता रहे। मैं इतना ही उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा आगे चलकर भी ये बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमडी सर, केएल चौधरी सर के अनुसार बच्चे को काफी अच्छी तरीके से तैयार किया गया और उसी की बदौलत आज बच्चा सैनिक स्कूल टॉप कर रहा है। और सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के माध्यम से इस बच्चे को शायद पहले चॉइस मिल रही होगी सर। इतने शानदार नंबर रहे कि बच्चे को शानदार रैंक मिली है। तो अभी 282 इस बच्चे के मार्क्स बने। अभी मैं आगे के क्रम में बच्चे के पास जाना चाहूंगा। आगे मैं बच्चे से जानना चाहूंगा, बेटा अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे आप? मेरे सर और मेरे परिवार के माता पिता को देना चाहूंगा। अपनी सैनिक एकेडमी को कोई श्रेय नहीं देना चाहेगा? सर बोल तो दिया। अच्छा, पहले हमारे को बोला है, सॉरी। अभी बच्चे के दादाजी के पास चल लेते हैं। बच्चे के दादाजी से जानना चाहेंगे आज फिर किस प्रकार का गौरव का पल महसूस कर रहे हो? हम लोग उसी टॉपर्स के घर, जिन्होंने जिस बच्चे ने पिछले 1 साल से शानदार मेहनत की है और उस बच्चे की मेहनत का परिणाम है कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में जा रहा है और आगे जाके जीवन में ऑफिसर लाइन तय हो चुकी है। इस बच्चे का जीवन निश्चित हो चुका है कि आने वाले समय में ये ऑफिसर बनकर आपका नाम रोशन करेगा। ये जो प्रथम सीढ़ी है, बच्चे ने अच्छे शानदार रैंक से पास की है। आप क्या कहना, कैसा गौरव का पल महसूस कर रहे हो सर? नहीं, बढ़िया साहब। बच्चे के बारे में एकेडमी, हाँ बच्चे के बारे में बढ़िया। मैं इन मोटी पोस्ट में लगाना चाहूँ, मेन बात है। दादा को सपनों है कि मारा टाबर ने आको एक बेटो है जो तो आर्मी के मायने है, आको सपनों है कि मैं मारा टाबर ने अब के ऑफिसर लाइन में बनाना चाह। अब के ई बार आप आगे चला दूध का कारोबारी जगह आधी घंटा से लाग रहे हैं, पूरी टीम पूरा परिवार गए कि मोटा दूध का कारोबारी एरिया का बाका करने जानू चाहूंगा कि अन पूछनो चाह साहब एकेडमी के बारे में और अपने बच्चे का थारे बीच में सम्मान पा रहे, इशू बड़ी कोई गर्व की बात को नहीं उसका। और हमारी टीम पिछला 3 दिन से यूपी हरियाणा अठिन घूमती घूमती थार तक पहुंची है। क्या कहना चाहो साहब? बहुत ही खुशी है और एकेडमी ने बहुत ही अच्छी तैयारी कराई और बच्चे ने तैयारी करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा सक्सेस होके और जीवन में आगे ऊंचाइयां छूती रहे और जीवन में हमारा भी नाम रोशन करता रहे। और आपके माध्यम से जो एकेडमी के माध्यम से निकला है तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा श्रेय है। और आपके माध्यम से और अभी इनके ललक लगी है कि मैं भी 2 शब्द कहना चाहता हूं मैं लाइव के माध्यम से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम दिलीप पूनिया सर। दिलीप जी पूनिया, ये बच्चे के चाचा जी हैं। सबसे पहले तो चाचा जी को हमारे एमडी सर के द्वारा साफा पहनाया जाए और इनसे सब तो बाद में जानेंगे इनके मन में कुछ अपनी एकेडमी के प्रति और कुछ बच्चे के प्रति, उस परिवार के नौनियाल जिन्होंने आज सक्सेस भूमिका निभाई है। सर हमारा बच्चा फिर जन्म से ही होनहार है, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपकी सैनिक एकेडमी ने पूरी मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाया। मैं सैनिक एकेडमी सीकर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है और हमारे बच्चे को आगे बढ़ाया है। और मैं चाहता हूँ कि गांव के सभी लोग इनसे संपर्क करें और अपने बच्चों को भेजें और सफलता की ओर आगे कदम बढ़ाने के लिए बच्चे को और प्रेरित करें
इतना ही बोला जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका यही कहना है कि अपने बच्चों को जीवन में यदि सक्सेस करना है तो गांव की मिट्टी से निकालो, शहरों में भेजो और शिक्षा को एक नजरिए से उनको उच्चतम शिक्षा दिलाने का काम करो ताकि बच्चे जीवन में आगे जाके ऑफिशियल लाइन में पहुंच पाए। अभी बच्चे के जो हमारे पास एकेडमी में केयरिंग करने के लिए और बच्चे के बार बार फीडबैक के लिए बच्चे के जो चाचा जी को एमडी सर के द्वारा साफा पहनाया जाए। परिवार में देखो, एक बच्चे को हम लोग सम्मान देने के लिए नहीं आए, हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चे का सम्मान के साथ में पिताजी का भी, चाचा जी का, दादाजी का, सभी का सम्मान जरूरी है। अभी जो कुल्लाराम जी, क्या नाम बताया गुरु जी का डूंगर जी, अभी डूंगर जी थारा परिवार के बीच में बहुत आत्मीय तो जुड़ा हुआ है थारो ये परिवार शो आया बाद में मैं देख रही हूँ थारे मूछा को ताव कम को नहीं हो रही है। तो ये परिवार शो जिया थे तंज के सिरे दूध आला साहब मोटो रिपे ये बच्चा के प्रति थे के आज खुशी जाहिर करना चाहिए। गांव में ड्यूटी है थारी, मास्टर हो, ये बच्चा के प्रति कहीं करना चाहो। सैनिक स्कूल आज के आपने शायद मेरे हिसाब से आपके गांव में पहला बच्चा है ये एकेडमी का, मान लो चाहे सैनिक स्कूल टॉप करने वाला पहला इसी एरिया में पहला बच्चा है ये। क्या कहना चाहोगे गुरुजी आपके, आप तो यहाँ पे टीचर हो, सरकारी टीचर हो। धन्यवाद है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा अपनी सैनिक स्कूल के पूरे स्टाफ को, जो आपने इतनी अच्छी मेहनत कराई अभिषेक को, जिसी की वजह से आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे बिल्लूवास गांव में आप इतनी दूर आए हो चल करके। काफ़ी परेशानी भी हुई आपको रास्ते में, बहुत ही अच्छा आपका सहयोग रहा है इस बच्चे के लिए, जिसकी बदौलत इस बच्चे ने आज टॉपर किया आपकी पाठशाला में। और इसके लिए आगे का जो सुनहरा अवसर, जो प्रथम सीढ़ी है, वो आपने प्रदान कर दी है। अब इनके माता पिता का जो लक्ष्य है कि हम अपने बच्चे को एक बड़ी पोस्ट पर एनडीए में अफसर लाइन में भेजना चाहते हैं, तो शायद उसकी शुरुआत आपने कर दी है। अब आगे ये बच्चा निश्चित रूप से आप जैसे इसको जुड़े रहेंगे, आगे भी इसको प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपका नाम और रोशन करेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा भी इस गांव से अच्छा जुड़ाव है। मैं पिछले 6 साल से इसी गांव के विद्यालय में, बालिका विद्यालय में टीचर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। तो मेरे लिए भी आज बहुत अच्छा अवसर रहा, बहुत खुशी का पल है कि आपसे भी मिलने का मौका मिला। और आशा करते हैं कि आपका जो ये इंटरव्यू है वो आगे भी लोगों को प्रेरित करे, आपकी पाठशाला से बच्चे जुड़ें और उनके लिए आप इसी प्रकार प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप सरकारी टीचर के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये भाषण है, जरूर आपका भाषण है युवाओं को प्रेरित करेगा और उम्मीद करता हूं कि अपनी सैनिक एकेडमी से जो बच्चा निकला है, जो इससे गांव का नाम रोशन किया है, आने वाले समय के अंदर जो बच्चे ने जो प्रथम सीढ़ी पार की है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के माध्यम से, जो राकेश जी का जो सपना है, बच्चे के दादाजी का जो सपना है, ये सेना में ऑफिशियल लाइन तक जरूर पहुंचेगा। हम लोग उम्मीद करते हैं, अपनी सैनिक एकेडमी की टीम उम्मीद करती है कि जीवन में ये जो जैसे ऊंचाइयां छूते जा रहा है और भी कदम ऊंचाइयां छूती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दलीप जी पूनिया हमारे अभी सरकारी टीचर ही, अच्छा प्राइवेट टीचर ही थे, भी टाबरा शिक्षा देवा कोई काम कर रहे हो, तो आज थे या मारो साइड में भाग रहे हो या दूर दूर क्या भाग रहे हो, सापो तो थे भी ओडे टाबर के बारे में खुशी, टाबरा नहीं पढ़ा रहे हो, टाबरा ने नई नई चीजें बता रहे हो, अवगत करे रहो। ठाको अभिषेक नाम रोशन करे, क्या कहना चाहो? अभिषेक मेरा पढ़ा हुआ विद्यार्थी है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि विद्यार्थी को आप इस मार्ग तक पहुंचा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुशी है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका ही पूर्व विद्यार्थी आज इस प्रकार के मुकाम हासिल कर रहा है, तो कहीं न कहीं बड़ी गर्व की बात है कि पूरा परिवार आज खुशी में आपस में माला डाल रहे हैं, गुरुजी डाल रहे हैं कि ये सम्मान मेरा नहीं, ये बच्चे का सम्मान है, और बहुत बड़ी गर्व की बात है। और लास्ट में मैं लाइव को खत्म करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अपनी सैनिक एकेडमी टीम फिर से उम्मीद करती है कि जीवन में ऐसे बच्चा ऊंचाइयां छूते रहे और अपना। ये हमारा अभिषेक जन्म से ही होनहार है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो इसे पढ़ने लगा, खेल में भी अच्छी रुचि इसकी, जरूर आपका बच्चा, इसको खेलने का बहुत शौक है। जरूर सेना में जो सैनिक मिलिट्री का जो मंच है, उस मंच से जरूर वहाँ, जरूरी नहीं है कि बच्चा एजुकेशन में टॉप करे, वहाँ खेल में भी जा सकता है। एकेडमी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपके, इन बोलो साहब थे, सैनिक एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपके गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम कहते हैं कि गांव के आसपास के लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों को सैनिक एकेडमी में भेजें और अपने बच्चों का भविष्य बनवाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बार बार आप यही बात बोल रहे हो कि बच्चों को घरों से निकालो, कहीं ना कहीं उन बच्चों का भविष्य बनाना है। यदि सेना में ऑफिसर लाइन तक पहुंचना है या सिविल ऑफिसर लाइन तक पहुंचना है तो इन घरों से जो गांव की मिट्टी है इस मिट्टियों से निकालो और इनका भविष्य बनाने की सोचो। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सैनिक अकेडमी टीम की जो कड़ी है, हमारा जो अभियान है प्रतिभाओं का सम्मान, अपनी सैनिक अकेडमी आपके द्वार, ये हमारे चूरू की धरती से अभी लास्ट में ये इनका सम्मान हो। उसके बाद के सर आगे क्या क्या क्रम रहेगा आपकी यूपी MP हरियाणा का आगे का क्रम थोड़ा सा बता दीजिए लाइव खत्म करने से पहले। अभी नेक्स्ट मंडे से हमारा टूर जाएगा जयपुर से धौलपुर से हम यूपी जाएंगे, यूपी के बाद आगरा से मथुरा से हम पहुंचेंगे गाजियाबाद के बाद हमारा टूर होगा जम्मू कश्मीर राजौरी और उत्तराखंड नैनीताल, और उसके बाद में हम लास्ट विजिट हमारा जो जून एंड तक होगा वो मध्य प्रदेश और बिहार के लिए होने वाला है। तो अभी पूर्ण रूप से शेड्यूल किस बच्चे के घर कैसे जाएंगे वो पूरा आपको मंडे के विजिट से पहले ही आपको बता दिया जाएगा। ये जो रिजल्ट्स है ये बड़ी मेहनत और इन बच्चों के लगन और पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है कि अपनी सैनिक एकेडमी इस राजस्थान का सबसे बड़ा रिजल्ट देने में सक्सेस हुई। और इन बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई को 2 साल 3 साल जो मेहनत की वो एकाग्रता से लगे रहे बच्चे, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इन बच्चों का जो ग्राउंड तैयार किया गया है, उम्मीद करता हूं कि ये आगे चलकर ये जो पढ़ाई है ये आगे पूर्ण रूप से इनको कॉम्पिटिशनल एग्जाम में काम आने वाली है। जय हिंद, जय भारत।